अभी आप लोगों को हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप वो सब मानेंगे हमारे रिक्वेस्ट को? कई लोगों की ना वीडियो ऑफ है और हमने कईयों को देखा ही नहीं है। हाँ, हम आपको रोज देखते हैं, हमें भी तो आप कभी दिखिए। हाँ, हमें भी तो कभी अपने दर्शन दीजिए। तो कोशिश कीजिए जो वीडियो खोल के बैठ सकते हैं वो जरूर वीडियो खोल के बैठें, क्योंकि जब एक सामने सामने होते हैं तो एक दूसरे के हम वाइब्रेशन भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम सामने तो आप भी हमारे सामने रहिए। ठीक है, तो जो खोल सकते हैं वो जरूर वीडियो खोलें और हम आपको जरूर देखें। अभी कईयों से मिलना नहीं हुआ है ना आमने सामने भी, तो हम आपकी जो नेक्स्ट शक्ति की बात कर रहे हैं वो है सामना करने की शक्ति। और सामना करने के लिए हमें निर्भयता का गुण चाहिए। जैसे कहा ना, वो व्यक्ति नीचे से वो सोच रहा है कि जैसे पंछी उड़ते हैं ना, मैं भी उड़ने की कोशिश करूं, तो मैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर उड़ के जाऊं, तो आप सोच सकते हो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। नीचे जाएगा तो क्या उड़ेगा या क्या चोट लगेगी उसे। तो उतने में एक डॉक्टर आता है, वो देखता है कि ये व्यक्ति नीचे जा रहा है, अब इसको मुझे बचाना है। अब उसको बचाने के लिए क्या चाहिए, अब कोई वहां पर हम टेंशन लेने लग जाएं, चिंता करने लग जाएं कि इसको मैं क्या करूं क्या करूं। तो तनाव में जो व्यक्ति होता है ना और ऐसी स्थिति में होता है तो निर्णय नहीं ले सकता है। तो उस समय पर उसने एक युक्ति रची कि देखो दोस्त, ऊपर से नीचे उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम नीचे से ऊपर उड़ के दिखाओ तो बड़ी बात है। मैं तो नीचे से ऊपर उड़ के जा सकता हूँ, लेकिन तुम नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ये कोई खास बात नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा। वो व्यक्ति नीचे आया और उसने फिर उसको नीचे उतारा और बड़े प्यार से उसे लेकर के चला गया। तो यहाँ पर बात आती है निर्भयता की। जब हमारे जीवन में कोई बात आती, आप सबने अपने जीवन में कई ऐसी बातें देखी होंगी कि आपने सामना किया होगा, उस बात को फेस किया होगा। और सबसे बड़ा पेपर तब आता है जब कोई हमारा बहुत समीप का हो और वो हमें छोड़ करके चला जाए। तो उस समय क्या लगता है कि ये देखो, हमारा जीवन इनके साथ था और अब हमारा इनका आपस में मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा ने तो ये देह छोड़ दिया ना। अब बहुत समय तक उनके संग रहे, उनके साथ हर बातें शेयर की, लेकिन ऐसे समय पर हम उस परिस्थिति का, उस पेपर का हम सामना तब कर सकते हैं जब हमारे पास ज्ञान होगा। और ज्ञान क्या कहता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। बस उसने ये शरीर रूपी कपड़ा बदला है, इस चोले को छोड़ करके वो एक नए चोले में चली गई है। जब हमें ये ज्ञान मिलता है, ये समझ आती है, तो हम वहां पर निर्भय हो जाते हैं। और वहां पर एक गुण आता है इंडिपेंडेंस का, आजादी जिसको कहते हैं। आत्मा आजाद है, उसको कोई नहीं बांध सकता, उसको कोई बंधन नहीं है, उसको चाहिए मन की आजादी। और मन की आजादी हमें तब मिलती है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है। नेक्स्ट गुण है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने के लिए क्या चाहिए, मनुष्य के जीवन में कई ऐसी बातें आती हैं जिनका निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन निर्णय का आधार क्या है। आपने तराजू देखा है, जब तराजू को पकड़ते हैं तो उसको बीच से पकड़ना पड़ता है। यदि उसका झुकाव किसी एक तरफ हुआ ना, तो क्या कहेंगे, यथार्थ निर्णय नहीं हुआ, जैसा निर्णय होना चाहिए था वो निर्णय नहीं हो पाया है। तो उसके लिए क्या करना है, एकाग्रता को देखना है, बैलेंस होना जरूरी है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में जब कोई निर्णय लेने की बात आती है, तो निर्णय लेने के लिए हम अपने मन की एकाग्रता को देखें, मन के संतुलन को देखें। यदि कहीं हम बाहर हलचल वाली स्थिति है, परिस्थिति वाली बात है, और उस समय पर हम अपने मन के अंदर हलचल लेकर आए, मेरे मन के अंदर व्यर्थ विचार बहुत हैं, मेरे मन के अंदर मेरी बुद्धि बहुत हलचल में है, तो वहां पर हम कभी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए मुझे अपने मन को श्रेष्ठ विचार देने होंगे। और जब मेरे मन के अंदर श्रेष्ठ विचार होगा तो मेरे मन के अंदर एकाग्रता होगी और हम उसका अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब सर्कस देखते हैं तो सर्कस में क्या होता है, कई लोग रस्सियों के ऊपर बड़े आराम से चल लेते हैं। कईयों को तो अभी जमीन पे ठीक से चलना नहीं आता। हाँ, रोड पे भी जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई आपको इधर नहीं चलना, आपको इधर चलना है, आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है। लेकिन
वो सर्कस में लोग क्या करते हैं, रस्सियों पर चलते हैं, और जब वो रस्सियों पे चलते हैं ना तो लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। क्यों बजाते हैं? भले वो सबका मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितना सुंदर एक चीज है कि उनके जीवन उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है। यदि वो बैलेंस नहीं रखते ना तो रस्सी पे नहीं चल सकते थे। इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी जब किसी बात का निर्णय लेना चाहते हैं तो हम जरूर देखें कि मेरे अंदर बैलेंस है, मेरे मन के अंदर बैलेंस है। ये तो नहीं मेरे मन के अंदर कितने विचार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई उसके अंदर बैलेंस नहीं है, कोई उसके अंदर एकाग्रता नहीं है। तो क्या हमारा मन सही निर्णय लेगा? क्या मन, अशांत मन, हलचल बुद्धि कभी सही निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए अपने मन की एकाग्रता को हम जरूर देखें। नेक्स्ट आती है शक्ति, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति सबसे अच्छा एक जोहरी और सुनार के पास होता है। यदि आप उस सुनार या जोहरी के पास जाते हैं ना तो आप सही गलत अगर आप दिखाएंगे ना तो वो परख लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन परखने की शक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हमारे विचारों में स्पष्टता चाहिए और हमारी बुद्धि विवेक युक्त हो। किसके साथ हमें क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये हमारे विचार और बुद्धि के ऊपर ही दिखता है। यदि मान लीजिए अगर हम सुनार के पास जाते हैं या जोहरी के पास जाते हैं तो वो अपनी पारखी नजरों से उसे देख के ही बता देगा कि ये नकली है या असली है। क्या हम अपने जीवन में व्यक्ति को परख सकते हैं? हम क्या परिस्थिति को परख सकते हैं? हम नहीं परख पाते, या कई बार हम कहते हैं हमें सामने वाला व्यक्ति धोखा देके चला जाता है। हमने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया, अपनी सारी बातें उसको बताई, लेकिन सामने वाले ने जाकर के हमारे साथ गलत किया, वो धोखा किया। अब आप सोचिए, मेरी पर्सनल बात थी, मेरी पर्सनल बात थी, मैं ही उसे अपने पेट में नहीं समा सकी, मैं ही अपने इस 32 दांत के बीच से जाकर के उसको बता के आ गई, तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को समा पाएगा? मेरी बातों को सुन करके किसी और को नहीं बताएगा? क्या ये मैं गारंटी ले सकती हूँ? मैंने अपनी गारंटी नहीं ली, मैंने अपनी ही बात को अपने तक रखने की गारंटी नहीं ली, तो हम सामने वाले व्यक्ति को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो मेरी बातों को रखेगा। तो उसके लिए हम अपने विचारों को जरूर देखें। विचारों को देखने के लिए हम यहाँ पर जरूर कहते हैं ना, एक बार एक बच्चा था, उसको एक पत्थर मिला। उस पत्थर को जब मिला ना तो उसने उसके पास एक घोड़ा था तो उसने उसके गले में बांध दिया, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। अब एक जोहरी की नजर उसके ऊपर पड़ गई तो उसने कहा कि ये पत्थर, उसको समझ में आ गया कि ये हीरा है। लेकिन उस बच्चे का भी समझ में आया कि इस बच्चे के पास इतनी समझ नहीं है जो इसको इसको संभाल सके, इसकी कीमत नहीं पता उसे। तो उसने उस बच्चे को कहा कि ये पत्थर ना मुझे दे दो और मैं इसका 100 रुपया तुमको दूंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि भाई ये 100 रुपए दे रहा है तो जरूर कोई ना कोई इसकी कीमत तो जरूर है। इसलिए उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पत्थर दूंगा लेकिन इसकी कीमत 200 रुपए है। अब उस जोरी ने सोचा कि नहीं नहीं, 100 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो तू जा। उस बच्चे ने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा। वो गया आगे तो दूसरे जोहरी की नजर उसके ऊपर पड़ी, तो उसने कहा मुझे ये चाहिए। तो उसने कहा देखो भाई, मैं 200 रुपए से कम पैसा नहीं लूंगा, तुम्हें लेना है तो लो। उस जोहरी ने क्या किया, उसको ले लिया और उसको 200 रुपए दे दिया। तो जो पहले वाला व्यक्ति था ना जोहरी, उसने सोचा कि अब 200 रुपए के चक्कर में मैंने इसको छोड़ दिया, तो वो उस बच्चे के पीछे पीछे गया। उसने सोचा कि वो कहीं और ना बेच दे, इतनी मूल्यवान चीज है तो क्यों ना मैं ही खरीद लूं। तो जब उस बच्चे के पास गया तो उसने कहा वो पत्थर कहाँ है? तो उसने कहा कि वो तो मैंने बेच दिया 200 रुपए में। तो वो अब सिर पकड़ के बैठ गया जोरी। उसने कहा तुझे पता है उस पत्थर की क्या कीमत थी? वो हीरा था, हीरा, उसकी कीमत बहुत थी। तो उस बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है, उसकी कीमत बहुत थी, लेकिन मुझे तो ज्ञान नहीं था ना, मुझे तो समझ नहीं थी ना, इसलिए मैंने उसे 200 रुपए में बेच दिया। लेकिन तुम्हें तो समझ थी, तुम्हारे पास तो परखने की शक्ति थी ना कि वो असली है या नकली, तुमने तो उसे भी गवा दिया। तो मूर्ख मैं हुआ या तुम हुए? तो मूर्ख तो वो हुआ ना जिसने जानबूझ करके भी, ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपनी समझदारी नहीं बनाई, उस नॉलेज को अपनी शक्ति नहीं बनाई, और इस प्रकार उसने उस पत्थर को गवा दिया। आज हमारे जीवन में भी यदि हम देखें
कि मेरे पास आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा के जो गुण हैं वो हैं, लेकिन एक होता है मेरे पास नहीं है तो मुझे उस कमी का अभाव है। लेकिन मेरे पास वो गुण हैं, शक्ति है, लेकिन मैं फिर भी उसका इस्तेमाल करके उसका फायदा ना लूं तो ये क्या होगा? ये मूर्खता ही तो है। और जब हम किसी को परख नहीं पाते, समझ नहीं सकते, क्योंकि मेरे विचारों के अंदर स्पष्टता नहीं है, तो क्या होगा? हम मनुष्यों से धोखा खा जाएंगे। इसलिए जब राजयोगी राजयोग का अभ्यास करता है तो उसके अंदर उसकी जो बुद्धि है ना वो स्पष्ट हो जाती है, जिसके लिए कहते हैं हंस का उदाहरण ले लीजिए। हंस क्या करता है? नीर और शीर में अंतर कर लेता है। वो नीर और शीर, दूध और पानी को अलग कर देगा, कंकर और पत्थर में वो अंतर जानता है। यानी हंस क्या है? एक प्योरिटी की निशानी। हंस अर्थात जिसकी बुद्धि बहुत प्योर है। जब हमारी बुद्धि प्योर होती है, हमारे बुद्धि में विचारों में शुद्धता आती है, तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट शक्ति आती है राजयोग के द्वारा विस्तार को सार में लाने की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति। यहाँ पे देखिए कछुए को दिखाया गया है। हर देवी देवताओं को कोई ना कोई आसन दिखाया गया है। ऐसे आप मंदिर में जाइए, शिव के मंदिर में जाइए, वहां पर भी कछुए को दिखाया जाता है। कई जगह दिखाया जाता है, कई जगह नहीं भी दिखाया जाता है। तो नंदी के साथ में कई जगह कछुआ भी रखा हुआ होता है। अब कछुए को देखें ना तो कछुआ हमें बहुत कुछ सिखाता है। कछुआ क्या करता है? अपनी जो शक्ति है, अपनी जो इंद्रियां है ना, उसको समेट करके रखता है। अब मान लीजिए आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो बहुत सुनी हुई, सबने सुनी होगी कि कैसे वो कछुआ धीमी चाल चलने वाला, खरगोश को आदत है सब कुछ जल्दी जल्दी करने की, लेकिन उसकी वही शक्ति जो हलचल की है, जल्दी जल्दी करने की है, उसने उसको हरा दिया और कछुए को जिता दिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरी गति क्या है और मुझे बड़े धैर्य के साथ उस काम को करना है। तो कछुआ अर्थात जैसे उसको अपना कोई काम करना है या अपना कुछ भोजन करना है, उसको घूमना है, तब तो वो अपने कर्मेंद्रियों को निकाल लेता है। लेकिन जब उसको आसपास भी कहीं अंदाजा होता है ना कि यहाँ पर कोई मुझे डर है, मेरी जान को कोई खतरा है या मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को वो समेट लेता है। और जब अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तो वो सेफ हो जाता है। तो समझदारी क्या है कि आप संकट को देख करके आप अपने आप को सेफ कर लें। तो उसी अनुसार जो राजयोगी होता है वो विस्तार को क्या करता है? संकीर्ण करता है। वो अपने आप को समेटता है, चाहे वो बोलने की शक्ति है, चाहे वो देखने की शक्ति है, चाहे वो कर्म करने की शक्ति है। वो अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाता है, वो अपनी शक्तियों को समेट करके रखता है। कई बार व्यक्ति लोभ वृत्ति में रह करके कई बार वो अपनी शक्ति को गवा देता है। अब मान लीजिए कई बार कहते हैं क्यों कमाते हैं? कमाते इसलिए हैं कि हम बच्चों को सही शिक्षा दे सके, हम उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, हम घर में सही सारी सुख सुविधाओं को रख सके। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है, भले प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जिसमें हम कमाने के लिए ना तो हम अपने परिवार को देखते हैं, ना अपने बच्चों की खुशियों को देखते हैं, ना हम अपनी सेहत को देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कमाना है तो हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन हम जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए हम कर रहे हैं, हम उनकी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि वो ठीक है। हम सोचते हैं हमने उन्हें धन लाके दे दिया, हमने उनकी जरूरत की चीजें उन्हें दे दी, प्रोवाइड कर दी, तो वो सब उनके लिए ठीक है, उतना ही काफी है। लेकिन नहीं, कई बार लोभ वृत्ति में मनुष्य अपनी शक्तियों को गवा बैठता है। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक गुण ये भी होता है जिसमें हम एक होता है छोटी सी बात को बड़ा कर देना, लेकिन राजयोगी क्या करता है? बड़ी बात को भी राई और राई को भी रुई कर देता है, छोटा बना देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो नजरिया परिवर्तन हुआ। वहां पर हमारे अपनी शक्तियों को देखें कि अगर मैं बात को बड़ा करूंगी तो उसमें नुकसान किसका है? मेरा है। मेरी शक्ति खत्म होगी, मेरी खुशी खत्म होगी, और जब मेरी खुशी खत्म होगी तो क्या होगा? हम परेशान रहेंगे, हम टेंशन में रहेंगे। तो कम से कम हम दूसरों की खुशी तो हम तब सोचेंगे ना जब हम खुद के हितैषी होंगे। आज हम स्वयं के हितैषी नहीं हैं तो हम दूसरों के हितैषी कैसे बन सकते हैं? मनुष्य कर्म करते हुए ये भूल जाता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न मुझे करना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि अगर कोई बात होती है
और मैंने एक बात को किसी को 2 लगा के बोला, 4 लगा के बोला, तो उसका नुकसान, सबसे पहला नुकसान मेरा है कि मेरा मन शांत नहीं रहेगा, मेरी खुशी गायब हो जाएगी। और जब जीवन की इतनी अमूल्य चीज़ गायब हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे कुछ लेकर के? कुछ कर सकता है मनुष्य। किसी के पास धन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो क्या होगा? वो लोभ वृत्ति में आकर के मनुष्य ने वो अपना सब कुछ गँवा दिया। तो जहाँ पर हमारे अंदर विथड्रॉ करने की शक्ति आती है, तो वहां पर एक गुण आता है अंतर्मुखता का, अंतर्मुखता का और न्यारेपन का। आप सबने देखा है ना, जब कोई रिसर्च होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल साइलेंस में रख लेते हैं और उसके बाद वो वहां पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। उसी अनुसार जो हमारा मन है, हमारा मन भी एक गुफा है। इस गुफा में बैठ करके अपने ऊपर रिसर्च कीजिए, अपने ऊपर सच कीजिए कि मैं किसी बात को कितना छोटा बना सकता हूँ, कौन सी बात को मैं कितना जल्दी खत्म कर सकता हूँ या खत्म कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी खुशी का आधार है। तो नेक्स्ट गुण ये आता है। और उसके बाद विस्तार को संकीर्ण करने के बाद गुण है हमारे अंदर, शक्ति आती है नेक्स्ट, वो है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्तियां देखिए दिखाया गया, लगेज दिखाया गया है। यदि आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? अटैची पैक करेंगे। अटैची के अंदर आप पूरे घर का सामान तो लेकर नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ कहीं जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, 4 दिन के लिए जाना है, तो आप जरूरतमंद चीजें लेकर के जाएंगे। आप ज्यादा पूरे घर का सामान नहीं ले जाएंगे। और आप अटैची के अंदर क्या रखेंगे? इंपॉर्टेंट सामान रखेंगे। कई बार ऊपर कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहां पर आपको बिस्तर लेके भी जाना पड़ेगा, है ना। आजकल तो जैसे ट्रेन में अगर आप, अभी तो चलो बंद है या कई जगह जा भी रहे हैं, तो अभी ट्रेन में कोई भी बिस्तर नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ अपना लेके जा रहे हैं लोग। पहले भी लोग लेके जाते थे, अभी फिर से जा रहे हैं ऐसे लेकर के। तो कुछ एक होता है हमारा लगेज है, अटैची है और साथ में कोई ना कोई बिस्तर वाला बैग है। अब मान लीजिए आप जितना अटैची को महत्व देंगे ना, उतना आप बिस्तर वाले बैग को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है आपकी नजर पूरे टाइम आपकी अटैची पर होगी या ऐसा बैग जिसके अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ है। तो आज हमारे जीवन में भी हम देखें कि हम कहते हैं दुनिया क्या है? एक मुसाफिर खाना है। हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर क्या सोचता है? भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, जो हो रहा है वो अच्छा है। इस संसार में भी हमें 2 बातों की स्मृति रखनी है। सबसे पहली बात, ये संसार में हम मेहमान हैं। मेहमान हैं, और मेहमान क्या होता है? वो मेहमान आता है ना, कहीं पे 3-4 दिन रुकता है ना, तो वो कभी किसी की बातों में इंटरफेयर नहीं करता। दूसरी बात, वो जिस घर में रहता है वो वहां पर लोगों की मदद भी करता है। तीसरी बात, जो मेहमान होता है, अच्छे मेहमान की ये निशानी होती है कि जैसा आपको स्थान दिया गया है, आप उस स्थान को वैसा ही करके जाएं। ये नहीं कि आपने जिस रूम को यूज किया है, आपने कहीं का सामान कहीं रख दिया, आपने बिस्तर को कहीं फैला दिया और आप जा रहे हैं, तो उस मेहमान को क्या कहेंगे पीछे से? भाई अच्छा मेहमान नहीं था। अच्छा मेहमान वो है कि जैसे आपको दिया गया है, आप उसको एज इट इज दोबारा सेट करके जाएं, तो नेक्स्ट टाइम आपका इंतजार होगा। तो इस संसार में भी हमें याद रहे कि हम एक मेहमान हैं। मेहमान हैं, तो ये एक स्मृति रहे कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो हो गया वो भी अच्छा है। ये दिन दिख रहे हैं, ये दिन भी चले जाएंगे, है ना। एक अच्छा दौर भी आएगा, ये स्मृति रखनी। दूसरी बात, मैं मेहमान हूँ। जब ये स्मृति होती है ना, तो जैसे हमने कहा ना, एक अटैची में हमने इंपॉर्टेंट सामान रखा है, ऐसे ही जब हमारे जीवन में भी ऐसे 2 चीजें हैं। सबसे पहला, हमारी आत्मा क्या है? उसके पास सद्गुण है, सद्विवेक है, श्रेष्ठ श्रेष्ठता है, सकारात्मकता है। ये सारे गुण आत्मा की एक ऐसे अमूल्य चीजें हैं। लेकिन कई बार रास्ते में कई इंपॉर्टेंट चीजें चोरी भी हो जाती है, क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं ना, आंख लग गई और चोर आया, चोरी करके चला गया। आज ऐसे क्या है, मनुष्य के आत्मा की भी जब चीजें चोरी होती है ना, तो क्या होता है? सुख शांति भी किसी की चोरी हो जाती है, पता है आपको। गुण भी चोरी हो जाते हैं। कैसे? यदि आप ऐसों के संग में बैठी हैं, किसी जो व्यर्थ की बातें करती हैं, कुछ इधर उधर की बातें करती हैं, तो क्या होगा? आपकी सुख शांति चोरी हो जाएगी।
आपके श्रेष्ठ गुण चोरी हो जाएंगे। तो ऐसे चोरों से तो बचकर रहना चाहिए ना, जानबूझ के थोड़ी कहोगे आ चोर मुझे लूट के ले जा। हाँ, ऐसा थोड़ी करना है। तो अपने गुणों को, अपनी क्वालिटी को हमें बचा करके रखना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पष्टता। समेटने के लिए हमें स्पष्टता भी चाहिए, क्षमा भाव। किसी भी बात को हम जल्दी से वाइंड अप कर दें, जल्दी से हम पैकअप कर दें, उस बात को हमें लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। और जहां पर ये चीज होती है हमारे, वहां पर व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप इतने सारे क्यों के बदले, इतने क्यों क्योंकि हमने जो क्यों लगा दी है, समस्या के बदले आप समाधान ढूंढिए। जितनी एनर्जी आपने समस्या के ऊपर इतना विचार करने में लगा दी, अब समाधान ढूंढिए ना, व्यर्थ संकल्प मत चलाइए ना। तो जब हमारे अंदर ये समेटने की शक्ति आती है, तो उसके लिए हमें स्पष्टता चाहिए और क्षमा भाव का गुण चाहिए, और हम व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक हम छोटी सी कहानी सुनाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहते हैं एक राजा था, और उसकी 4 रानियां थी। अब जो 4 रानियां थी ना, तो उसमें जो पहली रानी थी, तो राजा कभी भी पहली रानी के ऊपर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो सोचता था ये इसके ऊपर मुझे कोई ध्यान नहीं देना। क्योंकि जब उसने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो साफ सी बात है कि जब किसी के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके अंदर नीरसपन भी आ जाता है, उदासी भी आ जाती है। तो आप सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी। जो दूसरी रानी थी, वो बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन ये कहेंगे वो समझदार बहुत थी। तो राजा को कभी भी जीवन में कोई समस्या होती थी ना, तो वो उसके पास जाता था और वो रानी उसको हल देती थी, उसको समस्या का समाधान देती थी। और जो तीसरी रानी थी, वो होशियार बहुत थी। तो राजा को बड़ा गर्व होता था उस रानी को सबसे मिलवाने में। लेकिन राजा को कहीं ना कहीं एक डर भी था कि ये रानी किसी की हो ना जाए, क्योंकि वो होशियार बहुत है। और जो चौथी रानी थी, वो सुंदर बहुत थी। इसलिए राजा सबसे ज्यादा अधिक समय उसे देता था, उसकी हर जरूरत की चीज पूरी करता था, उसको पूरा समय देता था। एक बार जो राजा था, वो बीमार हो गया। और जब बीमार हुआ, तो उसने अपने जीवन को देखना शुरू किया कि मेरा जीवन क्या था। मैंने पूरे जीवन भर में किसी ना किसी रानी को अपने साथ रखा है। अभी मेरी मृत्यु का समय है, तो क्यों ना किसी एक को अपने साथ लेकर के जाऊं। तो जो उसकी सबसे चौथी रानी थी ना, जिसको उसने सबसे ज्यादा समय दिया, उसने उसको बुलाया कि देखो, मेरी ऐसी स्थिति है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मरने के 1 सेकंड तक तुम्हारे साथ ना रहूं। अब तो राजा को बहुत दुख हुआ कि जिसको मैंने इतना समय दिया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आखिर उसी ने मुझे लास्ट में क्या कहा कि मैं तुम्हारे मरने के बाद 1 सेकंड तुम्हारे साथ ना रहूं। फिर उसने तीसरी रानी को बुलाया कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। तब तो राजा को और दुख हो गया, अब उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उसने फिर दूसरी रानी को कहा कि भाई, उस रानी के पास मैं हमेशा समस्या लेके जाता था, तो मुझे इस बार भी जरूर कोई ना कोई समस्या का हल मिलेगा। तो उसने दूसरी रानी को बुलाया कि तुम मेरे साथ चलोगी, इस बार मेरी मदद कर दो तुम दोबारा से। तो उसने कहा देखो, इस बार मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ शमशान तक जरूर जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगी। और जब राजा ने ऐसी स्थिति देखी कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, तो पीछे से एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये आवाज किसकी है? उसकी पहली रानी की, जिसने उसको कभी भी समय नहीं दिया, जिसके ऊपर कभी उसने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में जो चारों रानी है, ये हमारी आत्मा राजा की 4 रानी है। जो उसकी सबसे चौथी रानी है, जो उसकी सबसे सुंदर रानी है, वास्तव में ये हमारा देह है, जिसको हम पूरा जीवन समय देते हैं। इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब आत्मा इस देह से जाती है ना, तो सबसे पहले ये शरीर उसका साथ छोड़ता है, वो साथ में नहीं जाता है। जिसको हमने इतना समय दिया, जिसको हमने इतना इस देह के लिए किया, वो 1 सेकंड में इस शरीर का साथ छोड़ देती है, इस आत्मा का साथ छोड़ देती है। और जो उसकी तीसरी रानी है, जिसके ऊपर उसको बहुत गर्व था कि ये बहुत होशियार है, वास्तव में ये हमारे जीवन भर की पूंजी है, जीवन भर की संपत्ति है, जिसके ऊपर हम बहुत गुमान करते हैं,
गर्व करते हैं कि मैंने इतना सब कुछ कमाया, लेकिन जाने के बाद क्या होगा? अभी बॉडी वही रखी होती है कि हिस्से बँटने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा हिस्सा है, मुझे ये चाहिए। तो उस धन जो धन आपने कमाया है, वो धन अब किसी और का हो गया। और वो दूसरी रानी जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ शमशान तक जाऊँगी, वो है हमारे मित्र संबंधी। जीते जी भले वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा इस देह से निकलती है ना, तो वो सिर्फ शमशान तक जाते हैं। उसके बाद आत्मा को नेक्स्ट जर्नी अपने आप ही करनी है। वो नहीं जाते साथ में, कितना भी प्यार स्नेह हो, तो वहीं तक की जर्नी होती है। और वो पहली रानी जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते, वो है हमारे संस्कार। हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कैसे हमारे संस्कारों में तब्दील हो जाएंगे, उन संस्कारों का, उन कर्मों का हमारे संस्कार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। कभी हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, कभी हम सहयोग की भावना नहीं रखते। जब हमारे अंदर ये संस्कार नहीं होंगे तो आत्मा अपने साथ लेकर क्या जाएगी? तो आत्मा अपने साथ ये श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेकर के जाती है, अपने ये श्रेष्ठ संस्कार लेकर के जाती है। यदि उसने वो भी नहीं किया, उसने उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो आत्मा राजा को तो अकेले जाना पड़ेगा ना। कैसे जाएगी वो आत्मा राजा? तो इस प्रकार हम अपनी इन चारों चीजों को चेक करें, क्या मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों की कमाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जब हम ये राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हम इन आठों गुणों को, आठों शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना शुरू कर देते हैं, जिसको जो हमने चित्रित रूप में देवी देवताओं को दिखाया अष्टभुजा के रूप में, वास्तव में ये हमारी अष्ट शक्तियां हैं। और इन अष्ट शक्तियों को जब हम धारण करते हैं, तो ये हमारे अंदर जब आएंगे, तो हमें चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति की कमी है। आठों शक्तियां सुनी हमने, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार में संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। अब इन आठों शक्तियों को हम देखें कि मेरे जीवन में कौन सी शक्ति की कमी है, या मुझे कौन सी शक्तियों को अभी और ज्यादा डेवलप करना है। क्योंकि हमें पता है ये शक्तियां हैं, लेकिन अभी हमें इसका इस्तेमाल भी करना है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, घर के अंदर सामान रखा होता है ना, लेकिन हम कई बार उस सामान को चेक नहीं करते, हम मार्केट जाते हैं और वो सामान दोबारा खरीद कर ले आते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो रखा हुआ था और हमने चेक नहीं किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में वो शक्तियां हैं, लेकिन जब हम वो राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो इनको हम फिर से बढ़ाना शुरू करते हैं। इनको हम हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि भाई मेरे पास कोई बात आएगी तो ही मैं सहन करूं। नहीं, सहन करने के लिए आपको हर पेपर, आप सहन करने का एक संकल्प तो कीजिए। आपके पास सामने से पेपर जरूर आएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पेपर ना आए, हो सकता है? पेपर तो आएगा ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसी अनुसार ये हम भी क्या है, हम एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पर तो हमें फिर भी पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ से कौन सा पेपर आ जाए, कुछ नहीं मालूम। इसलिए हर पेपर के लिए हमें तैयार रहना है, हर पेपर के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए इन सारी शक्तियों को हमें अपने जीवन में जरूर धारण करना है। और ये शक्तियां हमारे जीवन में तभी विकसित हो सकती हैं जब हम निरंतर राजयोग का अभ्यास करते हैं। हम अपने लिए जरूर समय निकालें। सुबह उठते हैं उस समय सबसे पहला थॉट अपने मन में लेकर आए कि मैं जैसे अभी उठा तो सबसे पहला गुड मॉर्निंग हम परमात्मा को करें। और परमात्मा को गुड मॉर्निंग करने के साथ साथ अपने मन में एक संकल्प लेकर आए कि सारे विश्व की आत्माएं सुखी हो, संपन्न हो। तो अपने मन को हमने कितना सुंदर एक थॉट दिया है। उठते ही हमें न्यूज़पेपर लेके नहीं बैठना है कि आज क्या हुआ है। आप सोचो, न्यूज़पेपर खोल के बैठ गए, न्यूज चैनल खोल करके बैठ गए, तो आपने मन को क्या दिया है? जहां मन को आपको सकारात्मक चीजों से पहले भरना था, वहां पर आपने वो चीजें दी हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज चैनल देखिए, मना नहीं है, लेकिन आप उतना ही देखिए जितना आपका मन उस चीज को स्वीकार करता है। मन के अंदर आपने भर बहुत कुछ लिया, अब हम उसके प्रभाव में रह करके कहते हैं मेरा मन भारी है, आज मुझे हलचल सी है, बेचैनी सी हो रही है। कारण क्या है कि मन को आपने इतना सब कुछ दे दिया है।
तो उठते सबसे पहले अपने मन को एक अच्छा सा नाश्ता कराइए अच्छे विचारों का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आप पूरे दिन कर्म कर रहे हैं उसमें अपने आप को भी बीच बीच में याद दिलाइए कि मैं हूँ कौन, मेरा पिता कौन है, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है। और जहां जिस शक्ति की आवश्यकता है वहां पर उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन शक्ति है, शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करना है, किस समय करना है, किस स्थिति में करना है, ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं मुझे जहां पर सहन करना था वहां मैं सामना करने के लिए तैयार हो गई, ये नहीं करना है। जहां पर जिस चीज की जरूरत है हमें वही चीज करनी है। तो ये था ये राजयोग के द्वारा हम इन अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। परमात्मा हमें ये गिफ्ट देते हैं। हम जैसे जैसे राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं तो अभी हम कुछ समय के लिए चलते हैं परमात्मा की याद में और अपने मन को रिलैक्स करते हैं। तो अभी आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अपने मन को सभी बाह्य बातों से हटाकर स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र कीजिए। स्वयं को देखिए। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे सम्मुख मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा हैं। शिव बाबा से मेरे अंदर प्रेम, निर्भयता, साहस, हिम्मत, सुख, शक्ति, ये सभी गुण आ रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई कमी कमजोरियां थी, लेकिन भगवान ने हमें, हम जो थे, जैसे थे, उसने हमें स्वीकार किया। ऐसे ही हम अन्य आत्माओं के लिए भी यही शुभ भावना रखें। वो जो है, जैसे हैं, मेरे अपने हैं। जब हमारे अंदर ये भावना आएगी तो ये संसार, ये विश्व फिर से सुखमय बन जाएगा।
मेरा परिवार सुखमय बन जाएगा। हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी। और यदि जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो भगवान मेरा साथी है, जो कदम कदम पर मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ है। अपने अंदर स्वमान लेकर आइए कि जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परमात्मा के इस सहयोग को अपना सौभाग्य समझें, अपने आप को भाग्यवान समझें और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मन में यही संकल्प रखें, सबका परिवार, सबके संबंध और पूरा विश्व सुखमय बन जाए। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति। कल हम सभी फिर नेक्स्ट कल सुनते हैं। जो हमने कल दिव्य गुण सुने कि राजयोगी अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करता है, तो ऐसे कौन से दिव्य गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है, जिसके आधार पर हमारे अंदर वो दिव्यता आए। तो कल हम उसके विषय में सुनेंगे। तो आपके मन में कोई भी बात आती है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें ग्रुप में मैसेज करके ज़रूर पूछें। किसी का कोई डाउट है, किसी के मन में कोई बात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।